जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के पावन पुण्य चरणों में कोट कोट प्रणाम। उपस्थित सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहन सभी को सादर जय गुरुदेव। मैं यहाँ तो पहले ही गया था, लेकिन मैं डरता हूँ जब ये मंच से जिस प्रकार से सम्मान करते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं चुपके पीछे बैठा था। मैंने समझा कार्यक्रम समाप्त हो गया, इसीलिए आ गया। बड़े हैं, भरतपुर जिला बड़ा है, हम धौलपुर के हैं, छोटे हैं। और धौलपुर के बारे में कहा भी जाता है बूटी बुद्धि है, जंगलों में रहने वाले हैं, संभल के पास के, तो कुछ बूझ भी नहीं है ऐसी, फिर भी ये सम्मान देते हैं। मैं उस सम्मान को गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करता हूँ। स्वामी जी महाराज की दया मौज से हम सभी भाई बहनें इकट्ठे हुए। मैंने यहाँ बैठे बैठे सुना है, बहुत कुछ हमको आज सुनने को लिए मिला है कि हमें कुछ करना है और गुरु से प्रेम अत्यावश्यक है। एक रजब के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही अपने गुरु के समर्पित प्रिय शिष्य रहे। रजब जी जब बचपन में छोटे थे तो एक लड़की से प्रेम करते, वो भी उनसे प्रेम करती थी। दोनों ने घर वालों को मनाने का प्रयास किया कि हमारी शादी करा दो, घर वाले नहीं माने। उन्होंने अपने की अड़ोस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया, सबको समझाया, तो सबने कहा कि भाई तुमको लड़की की शादी करनी है, तुमको लड़के की शादी करनी है, तो इनकी करा दो शादी। जब सबने कहा तो दोनों परिवार मान गए, उनकी शादी तय हो गई। रजब जी की बारात घर से निकली, सर पर मोहर बंधा हुआ है, गाजे बाजे बज रहे हैं, लोग बड़े प्रसन्न हैं। बेटी के दरवाजे पर बारात पहुंची, उधर बेटी पक्ष वाले भी स्वागत के लिए तैयार। घोड़े पर बैठे रज्जब के पास में आकर के एक अभीड़ व्यक्ति खड़ा हो जाता है और रज्जब की तरफ देखता है, रज्जब उनकी तरफ देखते हैं। दोनों की आंखें जब मिलती हैं तो वो रज्जब से कहते हैं कि रज्जब तेने गजब किया। अरे रज्जब तूने तो गजब कर दिया, रज्जब तेने गजब किया, सर पर बांधो मोहर, वो आया था भजन को करे नरक में ठो। तू तो मालिक को पाने के लिए आया था, क्या कर रहा है? ऐसा सुनकर के उन्होंने अपने सर से मोहर को फेंक दिया, घोड़े से कूद पड़े। घर वाले रिश्तेदारों ने पकड़ा, क्या कर रहे हो? जिस शादी के लिए तुम हमारे पास मिन्नतें किया करते थे वो वक्त आ गया है, अब ये क्या करने जा रहे हो? तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे आप यहाँ से जल्दी ले चलिए, ये घर वाले परिवार वाले मुझे तुम्हें इसमें जकड़ लेंगे। और वो उनके साथ चले गए। इतना प्रेम उनसे करने लगे कि वो जो कुछ कहें उनके लिए पत्थर की लकड़ी। एक दिन समय आया और उसके गुरु रज्जब के गुरु का शरीर शांत हुआ। ऐसा दृश्य देख करके रज्जब ने अपनी आंखें बंद कर ली। लोग कहने लगे कि रज्जब क्या कर रहे हो, आंखें खोलो, अभी बहुत काम करना है, गुरुजी को दफनाना है, जो भी क्रिया है वो करनी है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा, जो मेरे देखने लायक थे वो अब नहीं रहे, मैं अब इन आंखों से किसको देखूंगा? सुबह जागता था, गुरुजी के दर्शन होते थे, शाम को सोता था, गुरु के दर्शन करता था। आज वो इस दुनिया में अब शरीर से नहीं रहे तो मैं इन आंखों से अब किसी को नहीं देखूंगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कहने लगे कि ये आंखें अब नहीं खुलेंगी, क्योंकि इन आंखों में मेरी गुरु की छवि बसी हुई है। अगर मैंने खोल दिया और वो छवि निकल गई तो, किसी दूसरे की छवि मेरे अंदर आ गई तो मेरे प्रेम में खोट आ जाएगा, मेरे प्रेम में कलंक लग जाएगा। इसीलिए मैं अब अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। पूरे जीवन भर उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। प्रेमियों, 2012 के बाद हम लोग मथुरा जाते हैं, इधर उधर आंखें तलाशती रहती हैं, कहीं इधर से गाड़ी आई, कहीं इधर से आई, लेकिन गुरु महाराज की गाड़ी कहीं नजर नहीं आती है। वहां पर गुरु महाराज की चर्चा भी नहीं होती है।
हम सब देखते हैं, जाते हैं, वहाँ चर्चाएं तो अलग तरीके से होती हैं। वो ये करेंगे गुरु महाराज ने क्या किया, गुरु महाराज ने क्या कहा, क्या करेंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं मिलती है। भटकते हैं, इधर उधर डोलते हैं, घूमते हैं और उसी निराशा के साथ लौट करके आ जाते हैं। मन में इतना संतोष कर लेते हैं कि उस पावन भूमि को प्रणाम किया जहां हमारे गुरु महाराज इतने समय तक सत्संग सुनाते थे। ऐसा करके हम वहां से वापस चले जाते हैं। भरपूर प्रेम वाले प्रेमियों से प्रार्थना करने के लिए हम लोग आए हैं। निवेदन ये है कि डेरा रोड के पास सुना है कोई स्थान नियुक्त किया गया है, वहां पर जिले का आश्रम बनने की तैयारी चल रही है। उसी में हम सहयोग के लिए आए हैं कि धौलपुर संगत तन मन धन से सहयोग में आपके साथ है। थोड़ी जगह से आरंभ कर दीजिए, लेकिन उस स्थान का आरंभ कर दीजिए, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश था कि यहाँ थोड़ा सा एक चिन्ह बनाओ। मैं इधर से जयपुर से इधर से आता हूँ तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मैंने प्रेमी भाइयों से सुना है, भरतपुर वालों से, तो वो उसका आरंभ करना है। मैं तो ये आशा लेकर के आया हूँ, और भी भाई आए हैं, धौलपुर संगत ने भेजा है कि वहां से निमंत्रण भी साथ लेकर आना है। निमंत्रण कैसा कि वहां पर एमएलए साहब होंगे, पूरी संगत होगी और वो ये घोषणा कर देगी कि अगली मार्च आ रही है, उसमें कोई तिथि, जिस तिथि को स्वामी जी महाराज का डेरा मोड़ पर सत्संग कार्यक्रम हुआ था, उस तिथि को अपने ही आश्रम में कार्यक्रम होगा। जय गुरुदेव। तो हम तो ये आशा लेकर के आए हैं। और जब एमएलए साहब स्वागत सभी प्रेमियों का कर रहे थे, भाई बहनों का, मैं मौजूद था और वो बताया कि मैं थोड़ा डरता हूँ, चुप करके बैठा था। मैं ये चाहता हूँ एमएलए साहब से और पूरी संगत से कि इतने प्रेमी भाई बहन आए, इनसे कई गुने प्रेमी भाई बहनों का स्वागत हम उस आश्रम पर करें जहां हमारे जिले का आश्रम बनकर तैयार हो जाए मार्च तक। ये उम्मीद लेकर के हम आए हैं और आशा है थोड़े से ही शुरुआत कर लेंगे, थोड़ी जगह ले लेंगे, फिर बढ़ा लेंगे। वैसे तो हम कुछ सहयोग करने लायक नहीं है, लेकिन तन मन धन से जो भी बनेगा, बहुत सारी चीजें मैं बनाना जानता हूँ। थोड़ा मास्टर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, लेकिन ऐसा काम भी गृहस्थी के घर में बनाने का भी जानता हूँ। तो वो भी मैंने मुरारी भाई साहब से बात की थी कि उसमें भी मैं सहयोग करूंगा, रहूंगा। फावड़ा लेकर आऊंगा, मेरे भाई और बहनें वो भी आएंगे, सब काम करेंगे। लेकिन आप तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ और आज घोषणा कर दो, ये सुनने के लिए आए हैं। अब की बार जब भी मथुरा आश्रम पर कार्यक्रम होगा, वो तो हमको छोड़ना नहीं है। वहां कार्यक्रम होगा तो वहां तो नहीं, लेकिन यहाँ जब भाई होंगे तो केवल गुरु चर्चा होगी। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मैं चौथा यज्ञ रचाऊंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि कलयुग में कलयुग को भगाकर सत्युग लाऊंगा। स्वामी जी महाराज ने कितनी बातें कही हैं, इन बातों पर मंथन हम वहाँ बैठ कर सकते हैं। मथुरा आश्रम पर इन चर्चाओं को लोग न सुनना चाहते न वहाँ करते हैं। जाएंगे, दर्शन करेंगे, दादा गुरु का मंदिर। एक प्रार्थना और करता हूँ, स्वामी जी महाराज ने मंच से कहा था कि ये मंदिर बना हुआ है, इसमें जीता जागता देवता बैठा हुआ है, आप मांग लो। तो लोगों ने बहुत कुछ मांगा, बरकत के रूप में लोगों को मिला। स्वामी महाराज ने कहा कि जब भी आप यहाँ मांगोगे तो निराश नहीं जाओगे, खाली हाथ नहीं जाओगे। ऐसा कहा गुरु महाराज ने कि आप यहाँ पर मांग लो, बुराई चढ़ा दो। तो एक प्रार्थना और है कि अब यहाँ से वहां जाएं तो क्या मांगे, घर गृहस्थी के लिए तो बहुत मांग लिया, अपने गुरु महाराज को मांग लिया कि हे दादा गुरु, हम होली 2012 पर स्वामी जी महाराज को आप यहाँ छोड़ गए थे, उसके बाद हम आज हमें नहीं मिले, हमें हमारे गुरु महाराज दे दीजिए। तो दादा कभी पोते की बात नहीं टालते, और स्वामी जी महाराज को और दादा गुरु आदेश कर देंगे तो बोल की बात नहीं टालेंगे। हमारे गुरु महाराज हमको मिल जाएंगे। अब जहां मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, जैसा अभी हम सत्संग के माध्यम से सुन रहे थे, लेकिन मिल जाएंगे, हमें ऐसी आशा है। तो हमें मंदिर में जाकर सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु महाराज को मांगना। यहाँ से आगे घर गृहस्थी के लिए बहुत मांग लिया। बहनों से अभी बात हो रही थी, एक निवेदन करके, घर में 3 पद होते हैं, एक सास होती है, एक जेठानी होती है, एक देवरानी होती है। सास को कहते हैं सासू माँ, उस माँ से बढ़कर के जिसने जन्म दिया है। एक जेठानी,
जिसने जय करने की ठानी है वो हमेशा तेरी जय जयकार करे। किसकी? देवरानी की, जो देवों की रानी है। कितने गहरे संबंध हैं। देवरानी देवों की रानी, उसकी जेठानी ने उसकी जय करने की ठानी, और मां से भी बढ़कर सासू मां, कितना गहरा रिश्ता है। तो आज मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आपके घर में सास बहू जेठानी देवरानी कोई भी क्लेश हो तो यहाँ छोड़ जाए उसको, और आज जाकर के घर गले मिले एक दूसरे से। देवरानी आपको किसने बनाया? जब तक जेठानी घर में नहीं आती तो आप देवरानी नहीं बन सकती। तो आप तो रानी है, जेठानी तो आप क्षमा मांग लीजिए। और आपने तो जय करने की ठानी है देवरानी की, तो आपको क्षमा करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इन रिश्तों में प्रगाढ़ता लाएं, और अब की बार जब भी मिले तो ये प्रेम 2 गुना 4 गुना 4 गुना हमको मिलना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ, इसी भाव के साथ समस्त प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। और एमएलए साहब से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि अब तो बहुत देर हो गई है, आश्रम की हमें थोड़ी सी इजाजत मिल जानी चाहिए संगत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आश्रम तहसील पहाड़ी, जिला भरतपुर, राजस्थान से दिनांक 30 दिसंबर 2022 को बाबू सिंह जी ने, और इसी अपेक्षा थी भाई मुरारी